अरे आप भाजपा का नेता सबको दौड़ा के नीतीश कुमार मरवाया और भाजपा ही सब पद के लालच में करना। नीतीश बाबा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र है। प्रशांत किशोर ने खोल दी नीतीश कुमार की पोल। भाजपा और नीतीश कुमार के बीच लगा दिया झगड़ा। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है वो तेज हो गई है। एक एक कर जो दल हैं वो एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। एक तरफ राजद है, तेजस्वी हैं जो नीतीश कुमार की पोल खोल रही हैं, कभी भाजपा के ऊपर वार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जो राजद की पोल खोलने में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक नई पार्टी की एंट्री होती है, जनसुराज, और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो डेटा लेकर बैठे हुए हैं और एक एक करके सबकी पोल खोलने में लगे हुए हैं, कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। और अब जो बात प्रशांत किशोर ने कही है, इससे सियासी बवाल तो होना तय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिस भाजपा को नीतीश कुमार ने लाठी से पिटवाया, आज वही भाजपा बेशर्म बनकर कुछ पद के लिए, अपने लालच के लिए सब कुछ भूल बैठी है। ये बयान देते हैं प्रशांत किशोर जो बिहार में अपनी नई पार्टी लॉन्च कर चुके हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच वो एक एक करके भाजपा और जदयू को अलग करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आप खुद सुनिए पहले क्या कुछ कह दिया है प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद अब सियासी तूफान तो आएगा ही, साथ साथ भाजपा और जदयू के बीच भी तनाव हो सकता है। जो लोग गौवा में भी जाति की बात कर रहा है, एक चीज उसको जरूर याद दिलाइएगा कि जब पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज शुरू किया तो ये नहीं पूछा कि कुशवाहा हो कि पंडित हो, यादव हो कि पासवान हो, मियाँ जी हैं कि हिंदू हैं, कोई किसी को पूछा? दौड़ा दौड़ा के मारा है ना। अरे गांव तक ये बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? मोदी जी बोले, अरे जब लाठी चला तो मोदी जी का कोई आवाज सुना? जब बिहार के लड़कों को लाठी चला, पेपर बिका, तो कोई बोला भाजपा का? नहीं ना बोला है। तो लाठी का जवाब वोट से दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? तैयारी है ना? अगर गुजरात में लाठी चल गया होता तब देखते कि दिल्ली में कैसे करवट लोग बदलता। बिहार में नीतीश बाबा लाठी चलवा रहे, पूछता है पत्रकार का लाठी चला है? अच्छा, पता कराते हैं। अरे आप भाजपा का नेता सबको दौड़ा के नीतीश कुमार मरवाया और भाजपा ही सब पद के लालच में करना। नीतीश बाबा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र है। अरे जो सांसद को दौड़ा दौड़ा के लाठी मारा, वो भी नीतीश कुमार का पद के लालच में जय जगदीश हरे गाना गा रहा है। आपका हमारा रक्षा क्या करेगा? तो सुना आपने कैसे प्रशांत किशोर ने बताया कि नीतीश कुमार तो किसी को नहीं छोड़ते, क्या वो कुशवाहा, क्या वो यादव, क्या वो मुस्लिम, क्या वो ब्राह्मण, कोई भी जात हो, नीतीश कुमार ने सब पर लाठी चलवाया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो लाठी खाने वाले उन युवकों से पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए जो बिहार में बिहार सरकार के खिलाफ जब राजधानी पटना की सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन पर प्रशासन लाठी डंडे चलाती है, तो क्या वो ये पूछकर लाठी डंडे चलाती है कि आप कौन से जात से हैं भैया? क्या आप कुशवाहा के हैं? तो ठीक है, आप साइड हो जाइए। क्या आप यादव के हैं? तो आइए लाठी डंडा खाइए। क्या आप मुस्लिम हैं? तो फिर बाहर में जाइए। क्या नीतीश कुमार ऐसी कोई बात करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार किसी के नहीं हैं। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति हैं जो भाजपा को भी लाठी से पिटवा चुके हैं, खदेड़ खदेड़ कर मरवाए हैं। लेकिन कुछ लालच में भाजपा ये सब कुछ भूल बैठी है और अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रही है।
ये कहना प्रशांत किशोर का है। जी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अलग अलग तरीके से लोगों को लुभावनी ऑफर्स दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से बिहार की जनता को अपने समर्थन में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जब एक वो भाषण कार्यक्रम में मौजूद थे, भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो सामने उनकी भीड़ जुटी थी और भीड़ के सामने प्रशांत किशोर बता रहे थे कि नीतीश कुमार किसी के नहीं हैं। बिहार में अलग अलग जिलों में अलग अलग सड़कों पर कई सारे ऐसे पोस्टर लगे रहते हैं जहां लिखा होता है कि नीतीश सबके हैं। उसी का पलटवार किया है प्रशांत किशोर ने और बताया है कि नीतीश किसी के नहीं है। जिस भाजपा के साथ आज सरकार बनाकर बिहार को चला रहे हैं उस भाजपा के भी नहीं है। जिस राजद के साथ कभी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाते हैं और महाजंगल राज उसे नाम दे दिया जाता है, उसके भी नीतीश नहीं होते। नीतीश किसी के नहीं है, ये बताना चाहते थे प्रशांत किशोर। इसके साथ साथ भाजपा पर भी आरोप लगा दिया है प्रशांत किशोर ने कि कुछ चंद लालचों में ये सब कुछ भूल बैठी है और बेशर्म होकर भाजपा नीतीश कुमार के साथ है। उस नीतीश कुमार के साथ जो लाठी डंडों की बरसात भाजपा नेताओं सांसदों के ऊपर भी करवा चुके हैं। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है ये तो प्रशांत किशोर जाने, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर बयान दे रहे हैं बताता है कि पूरे सबूत के साथ प्रशांत किशोर ये सारी बातें करते हैं, क्योंकि डेटा की कोई कमी प्रशांत किशोर के पास नहीं होती है। और एक बार फिर जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि हमें वोट क्यों की दीजिए, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि लाठी का बदला वोट से दीजिए। आप लोगों का बच्चा लाठी खाता है नौकरी के लिए, जब पेपर लीक हो जाता है, सवाल उठाता है तो लाठी खाता है। जो जीविका दीदी हैं अपनी सैलरी बनवाने के लिए जो पटना की सड़कों पर आती हैं, जदयू कार्यालय के बाहर आती हैं, तो वो लाठी खाती हैं। ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में हर एक व्यक्ति किसी पर भी नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज जब लाठी डंडा बरसाती है तो वो ये नहीं पूछती कि कौन से जात के हैं भैया। और उसके बाद आप लोग जाकर जात के नाम पर जो वोट देते हैं वो देना बंद कीजिए, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। अब लोग कितनी उनकी बातें समझते हैं, कितना वोट परिवर्तन हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। और कहा जाता है कि भीड़ तो जुट जाती है, हाँ में हाँ तो लोग भर देते हैं, लेकिन जब बात वोट की आती है तो बिहार में जाती है कि जाती नहीं। बाकी उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।